हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ विज्ञान विषय के साथ। आज कक्षा 7 का विज्ञान लेकर आया हूँ और पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लेते हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है, इससे भोजन बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र क्या है? तो इसका उत्तर है, पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर को ऊर्जा देता है। भोजन मुंह से शुरू होकर आमाशय और आंतों तक जाता है। मुंह में दांत चबाते हैं और लार मिलती है। पेट में रस भोजन को तोड़ते हैं। छोटी आंत पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फेफड़े इस कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, जल चक्र क्या है? तो इसका उत्तर है, जल चक्र में पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और वर्षा के रूप में नीचे आता है। सूर्य की गर्मी इस प्रक्रिया को चलाती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, इससे पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है, घर्षण क्या है? तो दो वस्तुओं के रगड़ने से घर्षण बल उत्पन्न होता है। यह गति को धीमा करता है। घर्षण से हम चल पाते हैं, पर मशीनों में अधिक घर्षण नुकसान करता है, इसलिए तेल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बल क्या है? धक्का या खींच बल कहलाता है। बल से वस्तु की गति बदल सकती है। गेंद को मारना बल का उदाहरण है। बल के बिना कोई वस्तु नहीं हिलती, यह गति का कारण है। अगला प्रश्न है, मिट्टी कैसे बनती है? तो इसका उत्तर है, चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है। हवा और पानी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। सड़े पौधे भी मिट्टी में मिलते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। मिट्टी पौधों के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इसका उत्तर है, जीवों के खाने का क्रम खाद्य श्रृंखला है। एक जीव दूसरे को खाता है, इससे ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, घास हिरन को खाता है, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा क्या है? तो इसका उत्तर है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। यह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। सूर्य मुख्य स्रोत है। ऊष्मा से तापमान बढ़ता है, यह जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण जीवन का आधार है। प्रदूषण से स्वास्थ्य खराब होता है। पेड़ वायु शुद्ध करते हैं। पानी बचाना जरूरी है। पर्यावरण संतुलन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जड़ का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, जड़ पौधे को जमीन में पकड़ती हैं, पानी और खनिज लेती हैं, भोजन संग्रह भी करती हैं। जड़ पौधे को स्थिरता देती हैं। ये पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ये हरा रंग देता है, इससे प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनता है, इसलिए पत्तियां हरी होती हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण क्या है? तो इसका उत्तर है, पानी का भाप बनना वाष्पीकरण है। ये गर्मी से होता है, पानी ऊपर उठता है, बादल बनने में मदद करता है, जल चक्र का भाग है। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? तो भाप का ठंडा होकर पानी बनना संघनन है। इससे बादल बनते हैं, वर्षा होती है। यह जल चक्र का हिस्सा है, प्रकृति में जरूरी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मिश्रण क्या है? तो दो या अधिक पदार्थों का मिलना मिश्रण है। इसमें गुण बदलते नहीं। नमक पानी उदाहरण है, इन्हें अलग किया जा सकता है। यह रसायन विज्ञान का आधार है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, जिसमें एक ही प्रकार का तत्व हो
उसके गुण समान रहते हैं जैसे सोना। इसमें मिलावट नहीं होती, यह रासायनिक रूप से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा क्या है? तो इसका उत्तर है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। भोजन से ऊर्जा मिलती है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा कई रूपों में होती है, यह जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तु हिलती है तो आवाज़ बनती है। ध्वनि हवा में फैलती है, कान से सुनाई देती है, ये ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न है प्रकाश क्या है? तो इसका उत्तर है प्रकाश ऊर्जा का रूप है। इससे हम वस्तुएं देख पाते हैं। सूर्य मुख्य स्रोत है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है पारदर्शी वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर है जिससे प्रकाश गुजरता है, जैसे कांच, इससे साफ दिखाई देता है। यह छाया कम बनाता है, प्रकाश पार होता है। अगला प्रश्न है अपारदर्शी वस्तु क्या है? तो इसका उत्तर है जिससे प्रकाश नहीं गुजरता, जैसे लकड़ी, इसके पीछे छाया बनती है, हम आर पार नहीं देख सकते, यह प्रकाश रोकती है। अगला प्रश्न है छाया कैसे बनती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश रुकने से छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तु के पीछे बनती है। छाया काली होती है, आकार बदल सकता है, यह प्रकाश से जुड़ी है। अगला प्रश्न है प्रदूषण क्या है? पर्यावरण की गंदगी प्रदूषण है। पर्यावरण की गंदगी प्रदूषण है। वायु जल ध्वनि प्रदूषण होते हैं। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसे रोकना जरूरी है। स्वच्छता जरूरी है। अगला प्रश्न है मौसम क्या है? तो इसका उत्तर है किसी स्थान की थोड़े समय की स्थिति मौसम है। तापमान वर्षा शामिल है। रोज बदलता है मौसम, पूर्वानुमान दिया जाता है, यह जलवायु से अलग है। अगला प्रश्न है जलवायु क्या है? तो इसका उत्तर है लंबे समय का मौसम जलवायु है। क्षेत्र की पहचान बताती है, जैसे गर्म ठंडा क्षेत्र। वर्षों का औसत है। खेती पर असर पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आवास क्या है? जहाँ जीव रहते हैं वह आवास है। वहाँ भोजन और सुरक्षा मिलती है। अलग जीव अलग आवास में रहते हैं, जैसे मछली पानी में, ये जीवन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है गति क्या है? तो इसका उत्तर है स्थान परिवर्तन गति है। चलती कार उदाहरण है। गति तेज या धीमी हो सकती है, समय से जुड़ी है, यह भौतिक विज्ञान का विषय है। अगला प्रश्न है विराम क्या है? तो इसका उत्तर है जब वस्तु स्थिर हो, कोई स्थान परिवर्तन नहीं, इसे विराम कहते हैं, जैसे खड़ी कार गति का विपरीत है। अगला प्रश्न है चुंबक क्या है? तो इसका उत्तर है जो लोहे को आकर्षित करे वह चुंबक है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं, कंपास में उपयोग होता है, यह विशेष गुण वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर ऊर्जा सीमित है, भविष्य के लिए बचाना चाहिए, बिजली बचाना जरूरी है। सौर ऊर्जा उपयोग करें, इससे पर्यावरण भी बचेगा।